हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मेरा जो ये क्वेश्चन का पीडीएफ है, मैं पहले 4 घंटा पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो बच्चे पीडीएफ नहीं पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपका पूरा पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज 15 क्वेश्चन का मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो बने रहिए अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ। स्क्रीन पे है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध 1576 में हुआ, जो कि आपका बी सही जवाब है। 1576 में हुआ। इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अकबर विजयी हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कौन सा युद्ध था ये? हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था और इसमें अकबर का सेनापति मान सिंह था। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हो गई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। यह युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसमें अकबर विजयी हुआ था और अकबर का सेनापति था मान सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, इब्राहिम लोधी, जो कि आपका बी सही जवाब है। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली पर सल्तनत पर 1451 से 1526 तक शासन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये इब्राहिम लोदी है जो फ्रेंड्स, ये इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे छोटा पुत्र है। सिकंदर लोदी का सबसे छोटा पुत्र इब्राहिम लोदी था। ठीक है, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था और इसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और यह सिकंदर लोदी के पुत्र थे। ठीक है, बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। ये तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य, जो कि आपका ए सही जवाब है, राइट आंसर है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा फंसाने वाला क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, निर्माण का कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब ये पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो पूरा कार्य निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है आपका ये हो जाएगा कुश्ती में। डी आपका सही जवाब है, कुश्ती। ठीक है, मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ए सही जवाब है, महर्षि वेद व्यास राम महाभारत के रचयिता है और वाल्मीकि जी रामायण के हैं। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, जो कि ए सही जवाब है आपका। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, जो कि सी आपका सही जवाब है, लाला लाजपत राय। इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 28 जनवरी 1865 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक रचना है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। तो फ्रेंड्स इसमें पूछता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, जो कि आपका सी सही जवाब है। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को, मृत्यु हुई थी इनकी 17 नवंबर 1928 को। अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना है। तो मैंने बोलता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? तो लाला लाजपत राय की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि डी आपका सही जवाब है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और राष्ट्रगान है जनगण मनगढ़। राष्ट्रगान जनगण मनगढ़। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसको गाने में समय लगता है फ्रेंड्स 65 सेकंड का। राष्ट्रीय गीत को गाने में समय लगता है 65 सेकंड। 65 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में, या 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो हो गया, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान है हमारा जनगण मनगढ़। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 65 सेकंड ऑप्शन में भी दिया रहेगा। एक तो ऑप्शन बन जाएगा 65 सेकंड का, और एक कभी ऑप्शन बदल के दे देता है 1 मिनट 5 सेकंड। तो कंफ्यूज ना हो, 65 सेकंड 1 मिनट 5 सेकंड वही हुआ। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 5 वो 65 हो गया। ठीक है, और राष्ट्रगान को गाने में समय लगता है 52 सेकंड का। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जो कि डी सही जवाब है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, जो कि सी सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया हिंदी को। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। सी आपका सही जवाब है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका फ्रेंड सही जवाब है चाणक्य, जो कि ए सही जवाब है चाणक्य। वर्तमान में अर्थशास्त्र दो भाग में फ्रेंड्स, वर्तमान में अर्थशास्त्र दो भाग में है। पहला कौन सा है? व्यष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है मिस, और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बस, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, जो कि ए सही जवाब है। अर्थशास्त्र वर्तमान में दो भाग में है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए मैं, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो मैं इसका सही जवाब है बी, गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है फ्रेंड 3702 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल
है 3702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है मिस। तो जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है ये गोवा। जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है बस। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या के हिसाब से ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो बी आपका सही जवाब है गोवा। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है फ्रेंड्स। ये दौलताबाद महाराष्ट्र का एक नगर है। महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था। ठीक है मिस। तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी था और यह दौलताबाद जो है तो औरंगाबाद जिले में है। ठीक है मिस। औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में है। ठीक है मिस। तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? उसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित की। दौलताबाद देवगिरी जो है तो महाराष्ट्र के एक नगर है देवगिरी, औरंगाबाद जिले में है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, जो कि सी सही जवाब है कालिदास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सी सही जवाब है कालिदास। इनकी रचनाएं देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पहला, अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा है रघुवंशम। रघुवंशम। तीसरा है मालविकाग्न मित्रम। मालविकाग्न मित्रम। ठीक है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सी सही जवाब है कालिदास को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्न मित्रम है। ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अंतरिक्ष यात्री की आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है सी काला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायु न होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में वायु न होने के कारण प्रकाश का जो रंग है, प्रकाश का जो अपवर्तन या परावर्तन होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए यह काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स। अपवर्तन अपवर्तन या परावर्तन नहीं होने के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है, जो कि सी सही जवाब है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ था? भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ था? भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स सी 1853 में हुआ था, जो कि है पूरा 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। कहां से कहां हुआ था फ्रेंड्स? तो ये मुंबई से थाने के बीच हुआ था। मुंबई से थाने के बीच पहली
रेल सेवा शुरू हुई थी। तो भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच हुई थी। और ये रेल, भारतीय रेल का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स। और वर्तमान में रेल मंत्री हैं इसके वैष्णवी अश्वम। रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। ठीक है बस। तो भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुआ था? 1853, मतलब 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। मुंबई से थाने के बीच ये चली हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। रेल मंत्री वर्तमान में हैं अश्वनी वैष्णव। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स हम आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना के लाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाना आर्मी काउंट का प्रथम लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।